अब देखो मैंने ना यहाँ पर एक कोड लिखा है मेरे बेटा जी, क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पर एक कोड, कोड का नाम है क्या, रिस्की, क्या है, रिस्की, रिस्की, RISCI, रिस्की। हाँ जी, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत 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 ज्यादा आसान है, लेकिन अगर रटोगे उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला पढ़कर आंसर निकालना चाहेगा तो उतना ही हार्ड पड़ेगा, अदरवाइज बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, बहुत आसानी से आंसर आएगा, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ नहीं है, पूरी लैंग्वेज है, और मैं वो लैंग्वेजेस आपको समझाऊंगा। बात क्लियर हो गई, चलिए अब देखिए हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक है कौन सा, सैलरी, कमीशन एंड बोनस। अब ध्यान रहे सैलरी किसको देनी है, पार्टनर को, कमीशन किसको देना है, पार्टनर को, बोनस किसको देना है, पार्टनर को। यहाँ पे सैलरी जैसे एक सिमिलर वर्ड भी आता है जिसका नाम है रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन किसको देना है, पार्टनर को। कई बार सैलरी मिल जाता है वर्ड लिखा हुआ है, रेमुनरेशन मिल जाता है, तो एक जैसा ही ट्रीट करना उसे, सैलरी और रेमुनरेशन एक जैसा ही मानना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, हमें पार्टनर को कमीशन देना है, हमें पार्टनर को बोनस देना है, कहां से, प्रॉफिट में से। कहां से देना है मेरे बेटे जी, प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट होगा तो सैलरी कमीशन बोनस देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी कमीशन बोनस नहीं देंगे। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात याद रखना, ये बात सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम बताई थी, सैलरी कमीशन बोनस पार्टनर को कब दिया जा सकता है, अगर पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनर्स के एग्रीमेंट में, रिटन एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि फलाना पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस दिया जाएगा तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। क्या मेरे पास समझ में आ गई, आ गई? मतलब डीड में लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर क्या हुआ, या इंटरनेट में दिक्कतें आई, आनी तो चाहिए, 2 मिनट को, क्या पता मेरे इंटरनेट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आई पास में नहीं आई। तो सैलरी कमीशन बोनस किसको देना है मेरे बेटे जी, पार्टनर को। तो डीड में लिखा होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मैं एक बात पीछे जाके थोड़ा सा तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि भैया सैलरी कमीशन बोनस देना किसको होता है। देखिए आपको पता है दो तरीके के पार्टनर होते हैं मेरे बेटे जी, एक होता है बेटा हमारा एक्टिव पार्टनर और एक होता है बेटा हमारा स्लीपिंग पार्टनर। बेटा पता है क्या है, एक्टिव पार्टनर कौन होता है मेरे बेटा जी, वो पार्टनर जो धंधे के अंदर पैसा लगा भी सकता है नहीं भी लगा सकता, दोनों बातें हैं, बट एक्टिव इसलिए बोला जा रहा है उसे क्योंकि वो रोज धंधे में आ रहा है, दुकान खोल रहा है, कि भी मतलब बिजनेस को चला रहा है, टेंशन ले रहा है, इसलिए वो एक्टिव है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर पता है कौन होता है, जो सिर्फ धंधे के अंदर क्या लगाता है, पैसा कैपिटल लगाता है और घर पे जाके क्या करता है, सो जाता है, मतलब नॉन एक्टिव है, वो धंधे की टेंशन जरा सी भी नहीं लेता। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, वो धंधे की टेंशन जरा सी भी नहीं लेता, इसे मुझे स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तो पता है एक्टिव पार्टनर अपनी पूरी मतलब एक तरीके से अपने पार्टनर से, चाहे वो स्लीपिंग हो या एक्टिव हो, वो सबसे कह सकता है कि जैसे एक एम्प्लॉय रोज धंधे में आता है, काम करता है, टेंशन लेता है, ऐसे मैं भी तो काम कर रहा हूँ तो मुझे भी तो सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बोलो हाँ ये ना, तो वो सैलरी की डिमांड कर सकता है। और बात कहे तो वो गलत बात कह नहीं रहा, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय की तरह काम भी कर रहा है। तो जैसे एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है मुझे भी दो, तो वही वाली बात है अगेन, अगर डीड में लिखा हुआ होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि तेरे को सैलरी मिलेगी, तेरे को सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी सैलरी लिखा हुआ होगा तो दी जाएगी, अदरवाइज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये कौन कहता है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मम्मी कहती है, मम्मी का नाम क्या है, 1932। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आई बस में नहीं आई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ऐसे कमीशन और बोनस की बात कर सकते हैं, जैसे कमीशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कमीशन किसी भी आधार पे दिया जा सकता है। मैं अपने एग्जांपल में एक आधार ले रहा हूँ, सेल्स को। आपको पता है जैसे अगर एक कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स की पूरी टीम होती है, उनको टारगेट दिया जाता है, इतनी सेल कर इतना कमीशन दे रहा, इतनी सेल कर इतना कमीशन दे रहा, हर जगह होता है ये सेल्स के ऊपर, बोलो हाँ ये ना। बात क्लियर होगी नहीं होगी, हम नहीं करते, हम नहीं करते कि बच्चा लेकर आओ कमीशन लो, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं 2,000 रुपये ड्यू हो रहे हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, आई बस नहीं, हम नहीं करते, चलता चलना बेटा, हम बिल्कुल चैरिटी में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस 2 वक्त की रोटी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। बात क्लियर होगी नहीं हो गई बात क्या कितना बड़ा झूठ बोल दिया मैंने। बेटा देखो अभी भी पुरानी i10 चला रहा हूँ, 2016 मॉडल, अब तक तो किया की गाड़ी हो जानी चाहिए थी मेरे पे। बात क्लियर हो गई, आया, ठीक है, किया की एक बड़ी वाली गाड़ी आती है, मुझे याद नहीं आ रहा, अरे आईफोन वालों को पता है, ठीक है, महंगी चीजें उन्हें पता होती है, हमें पता ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो कमीशन अब मान के चलिए 3 पार्ट रहे, ए बी और सी, क्लियर ही नहीं है।
सपोज मान के चलो कि सबसे ज्यादा सेल ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, ऐसा मान लेते हैं, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ए के मन में एक घमंड आ सकता है ना, यार सबसे ज्यादा सेल मैं कर रहा हूँ, धंधा तो मैं नहीं टिका रहेगा यार, अगर मैं सेल ना करूँ धंधा ही नहीं चलेगा। तो ए कह सकता है अपने घमंड में चूर होके, क्या कह सकता है कि देख भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, मैं ही हूं, मैं जो तुम्हारे घर चला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ सेल, तो मेरे को मेरी सेल का क्या चाहिए, कमीशन। जैसे सेल्स पर्सन को दिया जाता है, तुम भी लो, बी और सी तुम भी लो, बट अपनी अपनी सेल का लो, क्योंकि ए को तो पता है मेरी सेल ज्यादा है, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, और बी तुम्हारी जितनी सेल तुम भी ले लो। तो अगेन वही वाली बात आती है कि अगर डीड में लिखा है, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि तुमको कमीशन दिया जाएगा किसी भी चीज पे, तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। क्लियर है? तो मेरे बेटे देखो सीधी सीधी बात इतनी सी याद रखना, सैलरी कमीशन बोनस दो कारण कब दिया जा सकता है, अगर डीडी में लिखा है तभी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, सैलरी कमीशन बोनस किसको देना है और कब दे सकते हो, जब प्रॉफिट होगा। तीन बात याद हो गई, डीड में लिखा होना जरूरी है, प्रॉफिट का होना जरूरी है, और पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पर। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? किसी और की सैलरी कमीशन बोनस की बात नहीं हो रही, किसी इंप्लॉय की सैलरी, किसी इंप्लॉय की कमीशन, किसी इंप्लॉय की बोनस की बात नहीं हो रही। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बोलिए हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मेरे बेटा अगर किसी पार्टनर को, देखो मैंने यहां लिखा है ना मैंने एक्टिव पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देने की बात होती है तो मेरे बेटे ध्यान में रखना, सैलरी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, किसी भी बेस पे दी जा सकती है। ऑब्वियस बात है, याद रखना जब भी तुम पीनल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो पीनल एप्रोप्रिएशन में सैलरी क्या करते हो मेरे बेटे जी, तुम डेबिट करते हो। क्या करते हो? सैलरी डेबिट। वो पूरे साल की सैलरी दिखानी पड़ेगी तुम्हें, पूरे साल की। एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टनर को मंथली सैलरी दी जा रही है तो पूरे साल की सैलरी कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करके। भाई एक महीने की सैलरी 1,000 रुपए, तो 12 महीने की कितनी होगी, 12,000। तो तुम यहाँ पे कितना दिखाओगे, 12,000 दिखाओगे, 12,000। बोलो हाँ या ना। अगर मान के चलो सैलरी जो है वो 5,000 रुपए क्वार्टरली दी जा रही है, तो साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 5,000 इंटू 4, साल भर की कितनी हो गई, 20,000 रुपए दिखाओगे यहाँ पर। आया या नहीं आया, जल्दी बोलो ना हाँ या ना। और अगर हाफ ईयरली होगी तो साल भर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2, 6 महीने की 2 होते हैं ना, 6 महीने का एक हाफ ईयर, 6 महीने का एक हाफ ईयर, तो 2 बार सैलरी निकली। और मान के चलो सैलरी जो है 15,000 रुपए हाफ ईयरली है, 15,000 रुपए हाफ ईयरली, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी बेटा, 30,000, साल भर की 30,000 की सैलरी है वो दिखाओगे। आया? और ईयरली में कुछ करना पड़ेगा, साल भर की 50,000 रुपए सैलरी है, बस 50,000 देखो तो बात खत्म, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी सीखने सिखाने के लिए मल्टीप्लाई 1 कर लिया हमने, बात खत्म। मतलब अच्छा सा लगेगा ना लिखने में। क्लियर है ही नहीं है? आया या नहीं आया? क्लियर है? वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। सैलरी कमीशन बोनस किसको लिखना है, पार्टनर को देना है, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए मेरे बेटा जी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी मतलब एक तरीके से समझने वाला और सिखाने वाला और सीखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कमीशन। क्या है मेरे बच्चों, वो जोर से बोलो, कमीशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे सीखने सिखाने वाला कमीशन। अब आप कहोगे ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले मेरे बेटे जी, 2 फॉर्मूले। बोलो कौन कौन से हैं? एक है बिफोर वाला फॉर्मूला और एक है आफ्टर वाला फॉर्मूला। एक है बिफोर वाला फॉर्मूला और एक है आफ्टर वाला फॉर्मूला। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, बिफोर में बेटा देखो मैंने क्या लिखा है, बिफोर में देखो मैंने क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग सच, सच सच, ये सच और झूठ वाला सच नहीं है, ठीक है ना। सच कमीशन का मतलब है मेरे बेटे जी, जिस पार्टनर के कमीशन को कैलकुलेट करने की बात चल रही है उसका मतलब है सच कमीशन। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? जैसे सपोज मान के चलो 2 पार्टनर है ए और बी, अगर आप और दोनों को कमीशन दिया जाना है, मान लो ए को भी कमीशन दिया जाना है और बी को भी कमीशन, अगर आप ए का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो तो सच कमीशन का मतलब है ए का कमीशन। बोलो हाँ या ना। और अगर आप बी का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो तो सच कमीशन का मतलब है बी का कमीशन, जिसके कमीशन को कैलकुलेट कर रहे हो, सच का मतलब वो है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर चार्जिंग सच, सच सच कमीशन, कमीशन कमीशन। बोलो हाँ या ना। बिफोर वाला फॉर्मूला और आफ्टर वाला फॉर्मूला देखो मैंने लिखा भी है। बिफोर का मतलब क्या है, बोलो ना। बिफोर का मतलब घटाने से पहले, आफ्टर का मतलब घटाने के बाद, घटाने से पहले घटाने के बाद। हाँ ये ना। LIC का नियम वो नहीं था, तो जिंदगी से पहले जिंदगी के बाद, मैं नहीं दिया था वो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर करके क्लियर ही नहीं है तो मजाक समझ रहे हो, सच बोल रहे हो यार।
बिल्कुल, ठीक है ना। बिफोर घटाने से पहले, घटाने के बाद। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर का फॉर्मूला क्या देखो, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल ऊपर वाला कॉमन है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, प्लस आर। क्लियर है नहीं है? मैं आपको बताऊं, ये सेम फॉर्मूला आपने कक्षा 11वीं के अंदर भी पढ़ा है, व्हेन यू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन। बोलो हाँ ना, पर याद रखना, यहाँ मैनेजर कमीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पार्टनर कमीशन की बात हो रही है। फॉर्मूला सेम है, बिफोर एंड आफ्टर। पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। बोलो हाँ ना, फॉर्मूले को रटना चाहे रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हम तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीखेंगे। बात क्लियर हो गई? तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू यानी कि ये पीबीसीसी क्या है? ये पीबीसीसी। मैंने आपको बताया था इलू इलू वाला गाना मैंने लिखा था, बस मैं पीबीसीसी पीबीसीसी कर रहा था, लेकिन दो आशिक बाजों ने उसका नाम इलू इलू कर दिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलो जी, तो पीबीसीसी क्या है? ये पीबीसीसी, पीबी पीबीसीसी का मतलब, ये सब ट्यूनिंग मेरी थी बेटा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पीबीसीसी का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब एक तरीके से प्रॉफिट घटाने से, सॉरी, कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट। हिंदी मीनिंग याद कर लो बेटा जिसका, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट। और देखो मैंने यहाँ हिंदी में बकायदा लिखा है सच का मीनिंग, जिसके कमीशन को कैलकुलेट करने की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना। मीनिंग बताएंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिकली समझाएंगे चीजों को। आई बात समझ नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल है ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है या नहीं है? तो देखो मेरे बेटा जी, मैंने क्या करा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। मैंने, हाँ मैंने, मैंने जी, मैं ही हूं। फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, मैं पता नहीं ये मैंने क्यों नहीं लिखा फॉर्मूला यहाँ पर, नालायक बंदी कर दी। समझ गए? समझ गए ना? पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइड बाय 100, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस आर। क्लियर? आर का मतलब है रेट, और पीबीसीसी का मतलब क्या है? प्रॉफिट। जोर से बोलो अपने मुख से, अपने मुंह से, आप बोलो, आप किसी के मुख से सुनो मत, बोलो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लियर है? देखो जी, यहां पर मैंने एक एग्जांपल बना रखा है आप सभी के लिए। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर का पेन ले लेते हैं, खतरनाक कलर। एग्जांपल 1, ठीक है? सभी को नजर आ रहा है एग्जांपल नंबर 1? पहले आराम से प्यार से मोहब्बत से पढ़ेंगे, ठीक है ना, और फिर समझेंगे। तो क्या लिखा है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनको रेशियो दे रखा 3:2 का। इनकी कैपिटल दे रखी है हमें 1 अप्रैल 2019 की। बताओ ये 1 अप्रैल 2019 क्या है? ओपनिंग डेट। और इतनी बात मैंने संडे वाली क्लास के अंदर सिखा दी थी आपको। ओपनिंग डेट की ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। और मैंने संडे वाली क्लास के अंदर एक बात बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हमें ओपनिंग कैपिटल की नीड है, और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। सिखाया था संडे के दिन, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, पार्टनर्स को दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में जैसा जैसा लिखा होगा वैसा वैसा करने का है, नहीं करने का है? जैसे लिखोगे वैसे ही करने का है। फिर कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई मम्मी पापा काम नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बताओ पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, क्या क्या देने का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है, कितना टका? 5%। और बड़े प्यार से दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल है अपने पास? बोलो ना यार, आए ना, बोलो, आवाज आ रही है? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देना है हमें? सैलरी टू ए, हमें सैलरी देनी कितनी? 1,000 रुपए पर मंथ। किसको? ए को। ए को सैलरी देनी है पर मंथ। और बी को क्या देनी है? 4,000। क्या लिखा है महू, क्या लिखा है? पर बेटा क्वार्टर। क्या है? क्वार्टर। ठीक है भाई, हरकतें तो वैसे ही करेगा ना। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? क्वार्टर कितने होते हैं? 4। एक ही क्वार्टरली सैलरी है और एक की मंथली सैलरी। अच्छा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बात है, क्या बात है। भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, और क्या बोलो, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी ऐसी मनोगंबा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई है। बात कर रहे होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट नहीं करनी, हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। बात कर रहे नहीं हो गई। नाउ नेक्स्ट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, बाद में पूरा पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो। पहली स्लाइड में कमीशन अलाउड टू ए, कमीशन अलाउड टू बी, दोनों को देना कमीशन, ए को भी देने का है और बी को भी देने का है कमीशन। क्लियर है ये नहीं है? आगे क्या लिखा है उसे भी नहीं पढ़ रहे मेरे बेटा, भाड़ में आने दो। बात क्लियर हो गई? चलिए क्या लिखा है फटाफट पढ़ते हैं। प्रिपेयर पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कह रहे हैं और भैया, ओ भैया पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दियो। कब का? 31 मार्च 20 का। इफ प्रॉफिट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, कहते हैं कुछ भी सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी देने से पहले वाले जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बिफोर आफ्टर अप्लाई करना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। जल्दी करो, फटाफट दे, 30 सेकंड, पढ़ लो, पढ़ लो। पढ़ लिए क्या? अंग्रेजी पढ़ लिया आपने? तो देखिए, जिन बच्चों को एप्रोप्रिएशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता वो सुनते रहना। देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है मेरे बेटा जी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए, प्रॉफिट को पार्टनर्स में तरीके से बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पता है ये अकाउंट जो है ये ट्रेडिंग पीएनएल के बाद बनता है, मतलब प्रॉफिट, मतलब पहले पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते थे, इतना याद है? तो नेट प्रॉफिट वहां निकलता था, वो प्रॉफिट यहाँ की तरफ आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है क्रेडिट। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट दे रखा था हमने, बोलो हाँ या ना? तो एप्रोप्रिएशन करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट का, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया बाय पीएनएल करके। क्यों? क्योंकि बाय पीएनएल मैंने क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। ताबिश क्लियर है मेरी बात? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? बोलो फटाफट से। तो 1.5 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट दे रखा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब देखो, मैंने ना यहाँ पर एक कोड लिखा है मेरे बेटा जी। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पर? एक कोड, कोड का नाम है क्या? रिस्की। क्या है? रिस्की, रिस्की, RISCI, रिस्की। देखो ये जो है ना ये डेबिट का आइटम है, और ये जो है ना ये क्रेडिट का आइटम है। क्लियर है? आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो यहाँ, और आर का मतलब है रिजर्व, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हटाओ। आई फॉर इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, मतलब ये 3 आइटम है। जो है वो लिखो, जो नहीं है उसे भाड़ में जाने दो। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने पीनल एप्रोप्रिएशन का लेक्चर मुझसे नहीं लिया है। क्लियर है ये नहीं है? आई बस में नहीं आई? क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना, मुझे पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है ना? मैं 10-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के आपको बातें क्लियर करता रहूंगा। मुझे जैसे मान के चलो ए और बी जो सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे कैपिटल दे रखी है, और देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है। बताओ ए ने कितनी कैपिटल दे रखी है? 2 लाख रुपया, और बी ने कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपया, मतलब 2 और 1 लाख रुपए इन्होंने मुझे दे रखी है कैपिटल। और मैं क्या कहता था? मालिक 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 मालिक, तेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा तू मुझे, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा। बोलो आया, तूने मुझे कैपिटल दिया है, तूने मुझे पैसा दिया है, मैं तेरे को बदले में क्या दूंगा? इंटरेस्ट। और मैं इंटरेस्ट कहां से दूंगा मालिक? प्रॉफिट में से दूंगा। बात क्लियर हो रही है? मेरे पास तो कुछ और है भी नहीं, प्रॉफिट तो है, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दूंगा। बोलो हाँ या ना? और मुझे बताओ महू, अगर मैं प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दूंगा तो प्रॉफिट मेरा कम नहीं हो जाएगा? तो मेरे बेटा प्रॉफिट क्या होता है? सर प्रॉफिट तो होता है क्रेडिट, तो बेटा कम करने के लिए क्या कर दूं? सर डेबिट कर दूं। तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में दिखा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सबको मेरी बात क्लियर हो गई? क्लियर है ही नहीं है? तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखा मैंने बेटा ए का, यहाँ मेरे बेटा मैंने लिखा बी का। और देखो ए की कितनी कैपिटल मेरे बेटा? देखो इधर देखो 2 लाख, और बेटा बी की कितनी है? 1 लाख। 2 लाख का 5%, 1 लाख का 5%, कितना हो गया मेरे बेटा जी? 10 और 5,
टोटल कितना हो गया मेरे बेटा, फटाफट बोलो। 15,000 आया या नहीं आया? क्लियर है सबको? क्लियर है मेरी बात? निमिष क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो यानी कि 1.5 लाख में से सुनो कितना प्रॉफिट है महू? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से मैंने पार्टनर्स में 15,000 बांटूंगा। किस बात के बांटूंगा? 15,000। 10 इनके, 5 इनके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। आया या नहीं आया? फिर मुझे क्या देनी है पार्टनर्स को? सैलरी। ये मैंने दे दिया, अब सैलरी दूंगा। अगेन वही वाली बात है, मुझे पार्टनर को सैलरी देनी है, मैं फर्म हूं, मुझे सैलरी देनी, कहां से दूंगा सैलरी यार? प्रॉफिट में से दूंगा यार। हाँ ये ना? क्लियर ही नहीं है? बोलिए हाँ ये ना? तो जब मैं प्रॉफिट में से सैलरी दूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कम। थोड़ा स्पीड है, पहले बता के चल रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को पकड़ सकती हो। क्लियर ही नहीं है? हाँ ये ना? तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगेन प्रॉफिट होता है क्रेडिट, कम करने के लिए बेटा देखो मैंने क्या करा, मैंने करा डेबिट। बोलो हाँ ये ना? क्लियर है? और देखो एक का सैलरी था पर मंथ और दूसरी की सैलरी थी क्वार्टर। सही बात है ये नहीं है? तो देख लो, एक को मैंने दिया पर मंथ 1000 इंटू 12, 12,000 की सैलरी, और एक की थी 4,000 क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करा 16,000 रुपए। तो 12 और 16 कितने हो गए आयुषी? 28,000 रुपए की सैलरी दी 1.5 लाख रुपए में से। आया नहीं आया? क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्या आप मेरी कही हुई बातें आपके मस्तिष्क तक पहुंच पा रही हैं या घुटनों में ही डोल रही हैं? बोलो फटाफट दे। क्या नहीं देती? क्लियर है? बढ़िया, आगे बात क्लियर हो गई। चले आगे। तो 1.5 लाख में से हमने क्या करा मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। 1.5 लाख में से मैंने क्या दे दी? सैलरी दे दी। ठीक है, अभी कमीशन की बात नहीं करेंगे, कमीशन ही तो बहुत बड़ा लोचा है यार। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट में, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दिया। और मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी एक ही दे रखा है। कितना बोलो? ए का मेरे को दे रखा 3,000, बी का मेरे को दे रखा 2,000, तो मैंने तो सीधा अमाउंट उठाई और पटक दी P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। बोलो हाँ ये ना? मैंने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि मालिक, ओ मालिक, इन्होंने ड्राइंग करी है, इन्होंने पैसा लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा? मालिक अब मेरा पैसा तेरे पास है ना, अब मेरा पैसा तेरे पास, तू देगा मुझे इंटरेस्ट। बोलो हाँ ये ना? मुझे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा तो मेरी इनकम, और इनकम क्या होती है मेरे बच्चों? क्रेडिट। इनकम क्या होती है मेरे बेटा? क्रेडिट होती है। क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग क्रेडिट लिख दिया। 3 और 2 5। आया या नहीं आया? क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब इधर देखो मेरे बेटा, ये जो मैंने 3 तीर चला रही है, चलाओ ना नैनो से, बांध रहे जान, ले लो ना जान रहे, ये तुमको तो अभी मत देखना। अभी हमें क्या देना है? कमीशन। क्या देना है मेरे बेटा जी? कमीशन। तो देखो मैंने क्या करा, कमीशन देना है। बिल्कुल सैलरी की तरह लिखा बेटा मैंने कमीशन को। क्यों लिखा? जैसे प्रॉफिट में से सैलरी दी जाएगी, वैसे प्रॉफिट में से कमीशन भी दिया जाएगा पार्टनर्स को। क्लियर है? यहाँ पे सबसे बड़ा बवाल है कमीशन को कैलकुलेट करना। सबसे बड़ा बवाल है कमीशन को कैलकुलेट करना। तो पहले हम किसका कैलकुलेट करेंगे कमीशन? बोले बराबर दे, ए का कैलकुलेट करेंगे। ये मत देखो मैंने क्या लिखा है, ये सब सिखाऊंगा। अब आओ लैंग्वेज को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पढ़कर आगे बढ़ेंगे। आओ, क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4 पढ़ना मेरे बेटा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। क्या लिखा है? कमीशन अलाउड टू ए, कमीशन तुम्हें देना है ए को, एट द रेट कितना परसेंट? 10%। यहाँ कोई पर एनम वर एनम नहीं मिलेगा लिखा हुआ। कमीशन देना है तुम्हें ए को, कितना टका? 10%। किसका 10%? प्रॉफिट का। हमें कमीशन देना है ए को 10%, किसका? प्रॉफिट का। लेकिन कौन सा प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट? बोलिए। बिफोर चार्जिंग कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ फिर तुम पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए को कमीशन दे दो, कितना परसेंट बेटा? 10%। किसका 10%? प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। कौन सा प्रॉफिट बोलो? बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट, कमीशन घटाने से। लेकिन आफ्टर चार्जिंग अबव मतलब ये सब घटा देना, ये सब। बोलो हाँ ये ना? ये सब का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी। बात क्लियर हो गई? बाकी जो घटने उन्हें घटा दो, बस कमीशन नहीं घटाना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लैंग्वेज पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? चलो जी, तो यानी कि क्वेश्चन ये कह रहे, देखो अब देखो यहाँ देखना, यहाँ तक ये देखो खाली क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा प्रॉफिट है। बोलो हाँ ये ना? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो बेटा सेम साइड में आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो क्या होगा? बोलो प्लस। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस, माइनस मत कर देना, वो प्लस होगा क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ सेम साइड में आ रहा है। बोलो हाँ ये ना? सेम साइड वाली चीजें ऐड हो गई।
तो 1,50,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 155 माइनस, अब और सब हटा दो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हटाना है 15,000, बोलो आइए ना, और सैलरी हटानी कितनी 28,000। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मोबाइल चलाना है तो वो चला सकता है और चलाकर मुझे बता सकता है कितना आ रहा है, बताओ बताओ ना, कोई तो बता दो, और जिसकी मैथ अच्छी है वो वैसे बता दे कैलकुलेट करके। वो 1,55,000 मतलब 155,000 माइनस 15,000 आ गया 140 माइनस 28,000 1,12,000। सही बात है ये नहीं है, बोलो हाँ ये ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था दोबारा से बोलते हैं, ए को कमीशन देना है, कितना परसेंट कमीशन देना है ए को 10%, किसका 10% प्रॉफिट का। बेटा कौन सा प्रॉफिट बोला था, कमीशन घटाने से पहले। क्या मैंने कमीशन घटाया, क्या मैंने कमीशन घटाया, मैं कमीशन घटा भी नहीं सकता, क्यों नहीं घटा सकता, है ही नहीं, घटाओ कैसे, सही बात है नहीं है। कॉमन सेंस लगा पा रहे हो भाई, इसी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है, याद रखना। जो लैंग्वेज को पढ़कर कॉमन सेंस लगाना बस बिफोर एंड आफ्टर के फॉर्मूले में घूम रहा है, वो जवाब आंसर कभी नहीं निकाल पाएगा, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। एक नंबर में जरा सी भी ट्रिक डाल दी वो बच्चा आंसर नहीं निकाल पाएगा, अगर वो सिर्फ फॉर्मूला रट कर निकालना चाह रहा है तो। लैंग्वेज को पढ़ के निकाल लो जवाब, क्लियर है ये नहीं है, आई बस अभी नहीं आई। चलो आगे बढ़ू, आगे बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा है 10% प्रॉफिट का, कौन सा प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट, लेकिन बाकी सब घटा देना। बाकी बताओ, बाकी सब हटाया नहीं हटाया मैंने, इंटरेस्ट कैपिटल भी हटा दिया और सैलरी भी हटा दी, क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई। तो कितना निकला था 1,12,000, ये देख लो आया ही नहीं आया 1,12,000। और कह रहे इसके ऊपर सुन लो, इसके ऊपर कितना परसेंट कमीशन देना है 10%, 10%, क्लियर है नहीं है। कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट है, बाकी सब कुछ घटा दिया, क्लियर है नहीं है। तो देख लो 1,12,000 के ऊपर कितना परसेंट 10/100, ये पता कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारा, बिफोर वाला, ये था ना बिफोर वाला फॉर्मूला, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, क्लियर है ये नहीं है, बोलो हाँ ये ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर कितना तो आसान था, बिफोर लिखा है ना, अब सीधे सीधे बोल देते बेटा बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में कम आएंगी, अभी जब मैं आगे और थोड़ी सी लैंग्वेजेस बताऊंगा तब तुम्हें और बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि मैं इतना चीख के क्यों बता रहा हूँ इन चीज़ों को, कि बिफोर एंड आफ्टर के फॉर्मूले पे मत जाओ, लैंग्वेज पे जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट के ऊपर देना है 10% का कमीशन, और कौन से प्रॉफिट की वो बात कर रहा है, क्वेश्चन बता रहा है। तो क्या कह रहा है, कमीशन मत घटा मेरे भाई, बाकी सब घटा दे जो भी है। तो मैंने सब घटा दिया, कमीशन नहीं घटाया, तो जो निकल कर आया उसके ऊपर 10% का मैंने उसे कमीशन दे दिया। क्या मेरी इतनी बात तुमको समझ में आती है या नहीं आती है, मुझे बता दो बस, बताओ, बोलो हाँ या ना। कितना निकल गया मेरे बेटा 11,200, आया या नहीं आया, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलो ना। ठीक है, अब मुझे किसको कमीशन देना है, बी को। अब किसका कमीशन निकालेंगे मेरे बेटा, बोलो फटाफट बोलो, बी का कमीशन निकालेंगे, बात क्लियर होगी नहीं हुई। ये मत देखो क्या निकाला कैसे निकाला, क्लियर नहीं। आओ पढ़ते हैं फॉर्मूला, देखो जी ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है 5वां पॉइंट, प्लीज प्लीज बातें नहीं, क्या लिखा है, कमीशन अलाउड टू बी, क्या लिखा है, कमीशन अलाउड टू बी, हमें बी को कमीशन देना है। इसका कितना परसेंट कमीशन देना है 10%, किसके 10%, ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10%। कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, पढ़ो ध्यान से, आफ्टर चार्जिंग, घटाने के बाद, क्या आफ्टर चार्जिंग अबव एप्रोप्रिएशन, ऊपर वाला जितना भी कंटेंट है सब लेस कर देना, एंड सारा कमीशन भी लेस करना। दोबारा बोलूं, यानी सब कुछ लेस कर देना जैसे ए के लिए करा था, और सारा कमीशन भी लेस करोगे तुम। सारा कमीशन समझते हो, सारा टोटल कमीशन। यहाँ पे कितने बंदों को कमीशन निकाल रहे हो तुम, 2 बंदों को, ए और, तो दोनों के कमीशन लेस करने हैं। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है, सर ए का तो मैं लेस कर सकता हूँ, सर ए का तो मैं लेस कर सकता हूँ क्योंकि ए का मैंने कैलकुलेट कर रखा है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बी का तो मुझे फाइंड करना है, बोलो हाँ या ना। बी का तो मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे माइनस कर दूंगा, सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, बी की कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बी का पता नहीं है हमें, बोलो हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, समझना मेरी बातों को बेटा ध्यान से, मैं लिखूंगा बातों को। क्वेश्चन कह रहा है जो ऐड होना ऐड कर दो, तो देखो मैंने क्या करा, इसमें ये ऐड करा और ये लेस करा, और जो कमीशन में लेस कह रहे हैं कि सारा कमीशन भी लेस करो, मतलब पता क्या है, कमीशन का मतलब है एक तरीके से ए का भी कमीशन लेस करो और
बी का भी लेस करो, और लेस करने के बाद देखो तीर देखना, बी की कमीशन के बाद जो आएगा ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बना रखा है ना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ये जो आएगा इसके ऊपर कितना परसेंट देना, 10%। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? प्लीज फॉर्मूलों में मत घूमना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना लैंग्वेज में क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है सब कुछ लेस कर दो, सारा कमीशन लेस कर दो। बताओ मैं इंटरेस्ट कैपिटल लेस कर सकता हूँ, मैं सैलरी लेस कर सकता हूँ, क्या मैं सारा कमीशन लेस कर सकता हूँ? सारा किसका लेस कर सकता खाली? बी का क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बी का मेरे पास है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं बी का भी लेस कर, और बी का लेस करने के बाद जो आएगा, ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों बना रखा है, कि मैं इसे फाइंड कह रहे जो आएगा ना उसके ऊपर 10% दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना। मतलब क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, अब मेरे शब्दों को ना प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जिस चीज को तू कैलकुलेट करना चाहता है, बोलो, जिस चीज को तू कैलकुलेट करना चाहता है उसी चीज को क्या कर, माइनस कर। मैं कैसे कैलकुलेट कर दूंगा यार? मतलब बी का ही कमीशन मुझे कैलकुलेट करना है, और बी का ही कमीशन क्या कह रहा है, माइनस कर सकता हूं मैं ऐसा? नहीं। तो याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, जब भी सिचुएशन पैदा होगी, जिस चीज को माइनस करने के लिए बोलेगा, जिस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा उसी को माइनस करने के लिए बोलेगा, समझ जाना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना है। इस बेस पे मत जाना, बिफोर लिखा होगा तो बिफोर, आफ्टर लिखा होगा तो आफ्टर, ये दिक्कत का विषय बन जाता है। कुछ बच्चे रटके जाते हैं, बिफोर लिखा होगा तो बिफोर वाला लगा दूंगा, आफ्टर लिखा होगा तो आफ्टर वाला लगा दूंगा। ये सबसे बड़ा ब्लंड है, बिल्कुल बेकार हो जाएगा मामला। सबसे बड़ा धोखा है तुम्हारे लिए। बिफोर आफ्टर लिखा होगा तो बिफोर आफ्टर वाला लगा देना, बिफोर है तो बिफोर वाला, आफ्टर है तो आफ्टर वाला। नहीं, लैंग्वेज मैटर करती है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? और अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस लैंग्वेज को पकड़ के सिखा रहा हूँ, अगर आप उसको लपक लोगे, पकड़ लोगे, तो मैं गारंटी करूँ ऐसे 1000 तरीके भी क्वेश्चन बनेंगे ना, तुम एक बार में वन शॉट करके आओगे, और इवन सिखा भी दोगे अगर कोई टीचर गलती कर रहा है तो। ये भी गारंटी बोल रही। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ही ना? इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ये आदमी। बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूं। बात क्लियर हो गई? अब देखो समझना, इधर देखो, पीबीसीसी का मतलब क्या था, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन घटाने से पहले वाला प्रॉफिट। अब देखो जैसे ए के लिए पीबीसीसी क्या था, ए के लिए पीबीसीसी 1,12,000, ए की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, ए की कमीशन से। अच्छा बी अगर मैं निकालू, बी की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट क्या होगा, 1,08,000। कैसे निकाला मैंने वही इंटरेस्ट कैपिटल, वही इंटरेस्ट ड्रॉइंग ऐड कर दिया, इंटरेस्ट कैपिटल लेस कर दिया, सैलरी लेस कर दी, और ए का कमीशन भी लेस कर दिया। मतलब क्लियर है ही नहीं है? ए में मैंने यहां तक लेस करा था, और बी में मैंने यहां तक लेस करा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। तो बी के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट। यहां से एक बात और क्लियर होती है, पता है क्या, कि हर पार्टनर के लिए पीबीसीसी अलग अलग हो सकता है। ये भी बच्चे दिमाग में भर लेते हैं कि पीबीसीसी सबके लिए एक होगा, नहीं। ए के लिए देख लो अलग दिख रहा होगा, बी के लिए देखो पीबीसीसी अलग है। बी के प्रॉफिट थे, मैंने बोला ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैं सच बोल रहा था नहीं बोल रहा था? तो ए के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट और बी की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, दोनों में अलग अलग आया। अब देख लो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आफ्टर वाला, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो बताओ पीबीसीसी क्या था इसके लिए, 1,08,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, मतलब 110 कह सकते हो आप। तो कितना हो गया, 1,08,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। ये मेरे बेटा हमारा निकल कर आ गया 9,1,6,4, और टोटल करके बेटा मैंने यहाँ लिख दिया 20,364। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? बस उसके बाद मेरे बेटा कुछ भी नहीं है, मैंने लेस करा, और मतलब वही सब कुछ ऐड और लेस करने के बाद ये बचाओ प्रॉफिट निकल गया मेरे बेटा हमारा। और ये बचाओ प्रॉफिट कितना है बेटा जी, 91,636, और उसने पार्टनर्स के रेशियो में बांट दिया, और रेशियो था 3 और 2 का, दोनों में इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया 3:2 में। आया या नहीं आया? अभी किसी को कुछ पूछने का है तो पूछ लो, आगे बढ़ू ना बढ़ू? क्लियर ही नहीं है? बोलो ना, बोलो ना, चलो आगे, बोलो ना बेटा। बहुत बढ़िया। अब देखो इधर देखना, इधर देखना, मैं थोड़ा सा ना आपको और कैलकुलेशन में लेके चल रहा हूँ, इधर देखना जरा सामने।
यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट मतलब वही सेम, मैंने सारी चीजें दोबारा सॉल्व कर दी, ए टू जेड मैंने वही लिखा है, ए का भी कमीशन कैलकुलेट कर दिया। बस देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि बी को कमीशन दे दो, बी को कमीशन दे दो, किसका कितना परसेंट, 10%। किसका 10%, प्रॉफिट का। कौन सा प्रॉफिट, सब कुछ घटा दो, सारा कमीशन भी घटा दो। बोलो आइए ना। मैंने मैथमेटिकल मॉडल में मैंने क्या करा, मैं बी की कमीशन को मैंने क्या मान लिया, लेट एक्स, जैसे मैथ में नहीं मानते थे ऐसे लेट एक्स मान लिया मैंने। बोलो आइए ना। अब देखो मैंने क्या करा, बिल्कुल भाई सब कुछ ऐड करा और लेस किया। मैं ए का कमीशन लेस कर सकता हूँ बट बी का कमीशन लेस, लेकिन मैंने बी की कमीशन को क्या माना है, एक्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो बी के कमीशन के बाद वाला जो प्रॉफिट है वो क्या है, 1,08,000 माइनस एक्स। ये चीज किस किस को क्लियर नहीं होती, 1,08,000 माइनस एक्स नहीं होती। लो देखो बी के कमीशन से, बी के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट कितना था दीदी, 1,08,000 आए ना। और अगर मैं 1,08,000 में से एक्स हटा दूं तो बी के कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। इसे कहते हैं पीएसीसी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन घटाने के बाद वाला। ले और मुझे एक्स की वैल्यू पता, वही तो फाइंड करनी है। तो यानी कि अब देखो मैंने एक इक्वेशन बनाई, इधर देखना सारे बच्चे, बताओ क्या बोला गया है, बी का कमीशन निकाल दो किसके ऊपर, पीएसीसी के ऊपर, कितना परसेंट, 10%। ये बोला हुआ था ना, कमीशन घटाने के बाद जो आएगा, ये बोला गया था। ये मत कहना यहाँ पे 100 प्लस आर क्यों नहीं करा, वो पीबीसीसी के ऊपर हो रहा है 100 प्लस आर। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट है पीएसीसी जो है उसके ऊपर 10%। बोलो हाँ ये ना। अब इधर देखो तुमने बी की कमीशन को क्या माना था, और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या तुम्हारा, 1,08,000 माइनस एक्स क्या 10%। बोलो हाँ ये ना। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, बोलो हाँ ये ना। इसको सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा आंसर वही निकल कर आएगा जो ऊपर आ रहा था 9164 आया। ये इक्वेशन हो गया मैथमेटिकल मॉडल, आपको अप्लाई नहीं करना। अब मैं सिखाने के चाहता हूँ, ये देखना, देखो मैंने एक्स को एक्स से रहने दिया और 1,08,000 क्या था, पीबीसीसी था। बोलो हाँ ये ना, मतलब बी के प्रॉफिट से, बी के कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, बात क्लियर हो रही है, माइनस एक्स इंटू 10 का मतलब क्या है, रेट, डिवाइडेड बाय 100। बात क्लियर हो रही है, तुम्हें खुद नजर आ रहा होगा जिस चीज को हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ताबिश जिस चीज को हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है वही चीज देख क्या करवा रहे हैं ये, माइनस। मतलब जो मुझे पता ही नहीं है उसे मैं माइनस कैसे करूंगा, सही बात ये नहीं है। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। अब देखो इधर देखो, आप अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में अलग और इसके मल्टीप्लाई में अलग जाएगा, नहीं जाएगा। तो पीबीसीसी इंटू रेट बाई 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई रेट बाई 100। अब ये माइनस वाली टर्म जब इधर जाएगी अपोजिट में तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इंटू रेट बाई 100। बोलो हाँ ये ना, इज इक्वल टू ये रह गया। बोलो हाँ ये ना, सबको क्लियर है। आपको कॉमन निकालना आता है, कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 और इक्वल टू ये सेम चल रहा है मामला। बोलो हाँ ये ना, 100 एलसीएम ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू पीबीसीसी रेट बाय 100। 100 से 100 कटा और देखो तीर ये डिवाइड में आ गया, तो एक्स इक्वल टू व्हाट, पीबीसीसी इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। बोलो हाँ ये ना, मतलब मैंने वो पीएसीसी से, प्रॉफिट आफ्टर से पीबीसीसी में कैसे कन्वर्ट होता है वो मैंने बताया। इसे मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए बताया, तुम एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। बस इतना याद रखना, आपके पास पीएसीसी नहीं होता, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं होता, क्लियर ही नहीं है, क्योंकि वो कमीशन को लेस करने के लिए बोल रहा है और कमीशन हमारे पास नहीं है। इस हम पीबीसीसी के ऊपर रेट बाई 100 प्लस रेट लगा देते, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते फॉर्मूला। क्लियर है या नहीं है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ूं। फिर देखो मैंने यहाँ पे और समझाने के लिए क्या लिखा, अतिरिक्त अभ्यास। अब लैंग्वेजेस की बात करने वाले मेरे बेटा, आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी। अब ये क्वेश्चन का पार्ट दिया, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो क्या लिखा है, मान लो, मान लो मैंने एग्जांपल बना बना के लिखा हुआ है, बस इधर देखो यहां लिखा है कमीशन अलाउड टू ए एट द रेट व्हाट ऑन, बेटा सामने देख लो, कमीशन हमें किसको देना है, ए को, कितना परसेंट देना है, किसका 10%,
क्या इसके आगे मैंने कुछ लिखा है बिफोर एंड आफ्टर? ये घटाने के बाद या वो ऐड करने के बाद कुछ बोला है मैंने? बिफोर एंड आफ्टर कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला ना। सीधी सिंपल सोच। ये अब तुम्हें यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बिफोर भी नहीं बोला, आफ्टर भी नहीं बोला, क्या करूं? ठीक है, कुछ नहीं बोला ना, क्या हो गया? प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास बताओ ना, प्रॉफिट कितना है? और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए को कमीशन दे दे, प्रॉफिट का 10%, यही है ना? तो प्रॉफिट कितना? 1.5 लाख ना, तो 1.5 लाख के ऊपर डायरेक्ट 10%, 15,000 निकल गया। आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते? तुमने बिफोर लगाया, आफ्टर लगाया, लैंग्वेज को पकड़ा? बोलो हाँ या ना। और मैं यही शुरू से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज पकड़ने में आ रही है पढ़कर तो कर दो क्या? तो बिफोर आफ्टर के फॉर्मूले में घूमते रह जाओगे, नहीं तो ये जितना मतलब आसान है, बहुत आसान है, मैंने बोला ना बहुत 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 आसान है लैंग्वेज। और अगर कोई फॉर्मूला पढ़ के जाता है ना, जो फॉर्मूला रट के जाता है, जो चीज़ हम आसान समझ रहे हैं कि फॉर्मूला रट कर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जिसको हम आसान समझ रहे हैं वही हार्ड है। क्लियर है नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियां करते हैं इन चीज़ों में। पढ़ो आगे। अच्छा, यही चीज़ अगर बी के लिए लिखी होती तो कमीशन अलाउड टू बी एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट, दे दोगे ना? सेम सेम वही सेम। अगर ए के लिए भी ये लिखा होता, बी के लिए भी लिखा होता, तो दोनों का कितना आ जाता? 15,000 कमीशन आ जाता। सेम आया नहीं आया? आगे देखो मैंने कमीशन समझ में आई? अब देखो यहाँ पे देखो मैंने ए का तो वही निकाल दिया 15,000 आया। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा। अब बी के लिए देखो मैंने क्या बोला, लैंग्वेज पकड़ना, क्या लिखा है? कमीशन अलाउड टू, बोल क्यों ना रहे हो तुम? आ आ आ गूंगे बहर हो गए? कमीशन अलाउड टू, लड़कियों की आवाज आ रही है बस। कमीशन अलाउड टू एट द रेट ऑन, मतलब बी को कमीशन देना। अब जो पढ़ने के लिए बोला वो पढ़ रहा है। मतलब बी को कमीशन देना कितना परसेंट? किसका? क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग, ये मत देखना अभी ये मत देखना, ये मैंने क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब ध्यान से समझना क्या लिखा है। बी को कमीशन देना है कितना टका? इसका 10% प्रॉफिट का। और क्या घटाना है? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग क्या घटाना है? किसका कमीशन? ए का बी का या दोनों का? ऑल ऑल यानी कि दोनों का घटाना है। बोलो हाँ या ना। क्या कुछ और घटाने के लिए बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, सैलरी बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला, तो कुछ मत घटाना। ऊपर बोला था तो करा था हमने। बोलो हाँ या ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं? घटा दो अपनी मर्जी से। क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा तो कर क्यों रहे हो ये वाला काम? फिर कहते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा। बात क्लियर हो गई? हो गई? लैंग्वेज पकड़नी है बस। अब मुझे बताओ, तुम पे ए का तो कमीशन है, देखो ये रहा, कितना? 15,000 निकाला था ना? बोलो हाँ या ना। बी का है? नहीं है। अब मुझे बताओ, इन्होंने बोला ऑल कमीशन, सारा कमीशन घटाओ, तो तुम क्या कर सकते हो? प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख। और कुछ घटाने के लिए नहीं बोला, याद रखना। तो कुछ मत घटा देना, ना ये ना ये ना ये, कुछ नहीं। समझे नहीं समझे? सीधा प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से तुम ए का कमीशन घटा सकते हो लेकिन बी का नहीं घटा सकते। और जिसका कमीशन कैलकुलेट करना है वही चीज घटानी है, बट मैं घटा नहीं सकता, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? आफ्टर वाला। तो 1.5 लाख में से क्या करो? 15,000 हटाओ, कितना बचेगा मेरे बेटा जी? 135। उसके ऊपर क्या लगा दो? आफ्टर वाला फॉर्मूला, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। आफ्टर वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बी के कमीशन को घटाने के लिए बोल रहा था और मैं घटा नहीं सकता। बोलो हाँ या ना। इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? आफ्टर वाला। आया या नहीं आया? लैंग्वेज पकड़ में आई? मन क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करने का। अच्छा, अब दोबारा ऊपर आ जाओ। अगर यहां पर ऑल की जगह क्या लिखा होता? सच। क्या लिखा होता? सच। तो खाली किसके कमीशन को घटाने की बात कर रहा है? दोबारा पढ़ो क्या लिखा है? कमीशन अलाउड टू बी एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऑल मत पढ़ो, सच कमीशन। सच कमीशन का मतलब है जिसके कमीशन को कैलकुलेट करने की बात चले। किसकी बात चल रही है? तो सच कमीशन मतलब क्या? बी का। क्वेश्चन में पता क्या बोला गया है कि बी को कमीशन दो, कितना परसेंट? 10%। किसका 10%? प्रॉफिट का 10%। और कौन सा प्रॉफिट? जिसमें से बी का कमीशन लेस हो चुका हो।
क्या आप ए का कमीशन लेस करोगे? करोगे नहीं, तो क्या करेंगे? देखो, ए का कमीशन लेस कर नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं ए का कमीशन लेस करना नहीं है और बी का लेस कर नहीं सकते। बात क्लियर हो रही है? ए का तो करना नहीं है और बी का कर नहीं सकते क्योंकि बी का कैलकुलेट करना है। तो 1.5 लाख के ऊपर ही देखो क्या लगा दिया, 10/100 + 10। आया या नहीं आया? ये है लैंग्वेजेस। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इनको पढ़ के समझ जाओगे तो कर लोगे, बाकी तो फिर बेटा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आया? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है ना, तो बता देना, पूछ लेना। पट्टी पे पट्टिया पे लाइन नंबर चल रहे हैं हमारे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद।